हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ शानेश्वरी और मेरे चैनल पे आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइस, आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाली हूँ ये एक स्पेनिश मूवी है जिसका नाम है डेजर्ट। ऑडियंस ने इस मूवी को बहुत सारा प्यार दिया है। इस मूवी की तरह ही मुझे भी आप सबके प्यार की बहुत जरूरत है। तो जो आपको लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसके ऊपर प्रेस करके उसे ग्रे में कन्वर्ट कर देना, तो आपका प्यार मुझ तक पहुंच जाएगा। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में डेजर्ट में एक ट्रक जाते हुए दिखाया है जिसमें बहुत सारे मैक्सिकन वर्कर होते हैं और उन सब की अपनी अपनी कहानियां, अपने अपने सपने हैं। इन मैक्सिकन लोगों में एक आदमी होता है जिसका नाम है मोइसेस। उसके हाथ में एक टेडी बियर है जो कभी भी बजना शुरू हो जाता है। मोइसेस को नहीं पता कि इसको बंद कैसे करना है। उसके साथ वाला आदमी बोलता है इसका पेट दबाओ। जब वो ऐसा करता है तो वो टेडी बियर बजना बंद हो जाता है। दरअसल वो सब के सब मैक्सिको से बॉर्डर पार करके इलीगली अमेरिका जाना चाहते हैं ताकि इनकी जिंदगी बेहतर हो सके। बॉर्डर के उस पार पहुंचने से पहले ही इनका ट्रक खराब हो जाता है। इसलिए ड्राइवर पीछे बैठे लोगों से पूछता है क्या तुम में से कोई मैकेनिक है। यहाँ पर मोइसेस अपना हाथ उठाता है तो उस ट्रक को चेक करता है। वो कहता है ये ट्रक ठीक नहीं हो सकता। अब जितने भी लोग ट्रक में होते हैं जो अमेरिका जाना चाहते थे उनके पास पैदल जाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचता। इसलिए सब लोग अमेरिका के बॉर्डर की ओर पैदल ही चलना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर कटीले तार होते हैं। ये सब उन तारों को पार करके अमेरिका के बॉर्डर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रक दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी शराब पी रहा होता है। उसके साथ उसका एक कुत्ता भी है जिसका नाम है ट्रैकर। दरअसल ये यहाँ खरगोश का शिकार करने के लिए आया है। जैसे ही वो खरगोश का शिकार करने के लिए गोली चलाता है, गोली की आवाज सुनकर जितने भी मैक्सिकन वर्कर्स होते हैं वो सब भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो यहाँ इलीगली अमेरिका में दाखिल हुए हैं। और यहाँ डेजर्ट में इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि हर कुछ मिनटों बाद इन सब को पानी पीने की जरूरत पड़ती है। ये सब के सब एक जगह बैठकर रेस्ट करने लगते हैं। इसके बाद ये यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर उसी अमेरिकन आदमी को दिखाया जाता है जिसने अभी अभी खरगोश का शिकार किया है। इसका नाम सैम होता है और उसे एक अमेरिकन पुलिस वाला रोकता है। पुलिस वाला सैम से पूछता है क्या आप रास्ता भटक गए हैं। वो कहता है नहीं, मैं यहाँ पर खरगोश का शिकार करने के लिए आया था। शायद मुझे खरगोश का शिकार करने के लिए किसी भी परमिट की जरूरत नहीं है। पुलिस वाला कहता है नहीं, लेकिन आपको बॉर्डर से दूर रहना होगा। सैम पुलिस वाले से पूछता है कि मैंने न्यूज सुनी थी कि जिसमें मैक्सिकन के बहुत सारे लोग इलीगली यहाँ से हमारी कंट्री में दाखिल होते हैं। पुलिस वाला कहता है कि मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सुना। पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सैम खरगोश का शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी उसे झाड़ियों में एक रुमाल मिलता है। इस रुमाल को वो अपने डॉग ट्रैकर को सूंघाता है और फाइन कहता है। इसके बाद डॉग उस तरफ भागना शुरू कर देता है जहाँ से मैक्सिकन लोग अभी अभी बॉर्डर पार करके अमेरिका के लैंड पर आए हैं, क्योंकि ये उन्हीं में से एक का रुमाल होता है। और सैम जब अपने डॉग के पीछे जाता है तो वो देखता है कि उसे बहुत दूर बहुत सारे मैक्सिकन लोग अमेरिका के लैंड पर दाखिल हो चुके हैं। हालांकि ये सब लोग नहीं होते क्योंकि इनमें से 5 लोग पीछे छूट गए होते हैं जो इन्हें कई बार आवाज भी लगा चुके होते हैं। लेकिन ये लोग उनके लिए नहीं रुकते क्योंकि ये लोग जानते हैं कि यहाँ पर खतरा है, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहते हैं। और वो 5 लोग सैम को देख लेते हैं, इसलिए वो सबके सब छिप जाते हैं और वो देखते हैं कि सैम अपनी राइफल निकालता है और एक एक करके सबको शूट करने लगता है। जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं उन सबको गोली मारने लगता है। हालांकि वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो खुले मैदान में होते हैं, इसलिए भागने के बावजूद
सैम उन पर निशाना साध देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है सैम एक आम इंसान की तरह नहीं है, वो मेंटली स्टेबल नहीं है, वो एक साइको है। उसे सेटिस्फेक्शन है कि उसने सबको मार दिया। अब वो अपने डॉग को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है क्योंकि वो यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन उसका डॉग ट्रैकर गाड़ी में नहीं बैठ रहा था। वो एक तरफ देखकर भौंक रहा होता है, जिसे सैम समझ जाता है कि कुछ लोग और भी हैं जो इनके साथी हैं, जो यहाँ पर छुपे हुए हैं। तभी सैम अपनी राइफल की दूरबीन से देखता है, उसे कुछ सिर दिखाई देते हैं। अब वो अपने डॉग के साथ सबका पीछा करना शुरू कर देता है। वो अपने डॉग को उनके पीछे भेजता है। वो पांचों के पांचों भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो डॉग उन पांचों में से एक आदमी की गर्दन दबोच लेता है, उसे वहीं पर मार देता है और उसे मारने के बाद बाकी बचे 4 लोगों का पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले ट्रैकर उन तक पहुंचता, वो लोग एक पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं, इसलिए ट्रैकर उन तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन अब सैम भी उसी जगह पर पहुंच जाता है और अपनी राइफल लेकर ऊपर चढ़ जाता है। वो चारों जान बचाकर भाग रहे होते हैं। अब ट्रैकर भी उन्हें दूसरे रास्तों से ढूंढना शुरू कर देता है। अब इन चारों के सामने एक खाई आ जाती है, यानी कि इन्हें अब कूदकर दूसरे पत्थर पर जाना होगा। एक एक करके वो सब कूद जाते हैं, लेकिन चारों में से एक होता है, उसे डर लग रहा होता है, लेकिन वो नहीं कूदेगा तो पीछे से ट्रैकर उसे मार देगा, इसलिए उसे कूदना ही पड़ता है। लेकिन वो दूसरे पत्थर पर ठीक से पहुंचता नहीं। नीचे गिरने से पहले मॉइसेस उसे पकड़ लेता है। वो उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है और दूर से सैम ये सब देख लेता है। वो अपनी राइफल से निशाना लगाता है और जो आदमी लटका हुआ होता है वो उस पे गोली मार देता है। फिर वो आदमी नीचे गिर जाता है। इसके बाद सैम मॉइसेस पर भी गोलियां चलाता है, लेकिन उसे गोली नहीं लगती, वो बच जाता है और अपने 2 साथियों के साथ निकल जाता है। लेकिन सैम और उसका डॉग ट्रैकर उनका पीछा नहीं छोड़ते। ट्रैकर एक वफादार कुत्ते की तरह अपनी मालिक की हर बात मानता है। वो बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग है। वो लोग जहाँ भी जाते हैं ट्रैकर सैम को उस जगह ले जाता है। ये तीनों चट्टान के सहारे यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और ट्रैकर सैम को उसी चट्टान की जगह ले जाता है। सैम भी चट्टान के सहारे उनका पीछा करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो उन तक पहुंच भी जाता है। लेकिन सैम उनको नहीं देख पाता, बल्कि वो सिर्फ एक ही इंसान को देख पाता है और जैसे ही वो उसे गोली मारने वाला होता है वो आदमी खुद ही नीचे गिर जाता है। नीचे ट्रैकर होता है। ट्रैकर उस आदमी पर हमला कर देता है और इसके बाद सैम भी वहाँ पर पहुँच जाता है। जो आदमी ऊपर से गिरा होता है उसे गोली मारकर मार डालता है। ठीक सैम के ऊपर मॉइसेस और एक लड़की है। अब सिर्फ ये दोनों ही बचे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को चट्टान के पीछे छिपाया होता है, इसलिए सैम उन्हें नहीं देख सकता। तभी जो मॉइसेस के बैग में एक छोटा सा टेडी बियर होता है वो बजना शुरू हो जाता है। मॉइसेस जल्दी से उसे अपने बैग से निकालकर उसे बंद कर देता है। हालांकि सैम और ट्रैकर को शक हो जाता है, लेकिन वो इन्हें नहीं देख पाते और वो वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद मॉइसेस और उसके साथ जो लड़की होती है जिसका नाम एडली है, वो दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब रात होने वाली है, इसलिए वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। एडली मॉइसेस को बताती है कि वो कभी भी अपना टाउन नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स को लगता है कि वो टाउन उसके लिए सेफ नहीं है। वो चाहते थे कि वो हमेशा के लिए अमेरिका चली जाए, इसलिए उन्होंने एक आदमी के साथ अमेरिका जाने के लिए उसे भेजा था, लेकिन वो आदमी भी अभी मर चुका था। मॉइसेस एडली को बताता है कि उसका परिवार एक्लैंड यानी कि अमेरिका में है, जो आज भी उसका इंतजार कर रहा है। वो कहता है कि वो वहाँ पर इलीगली रहता था और एक दिन उससे एक गाड़ी की हेडलाइट टूट गई, जिसके वजह से पुलिस ने उसे पकड़ लिया और इसके बाद ये डिसाइड किया गया कि उसे डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। और जब उसे भेजा जा रहा था तो मॉइसेस का छोटा बेटा उसे मिलने के लिए आया था। उसके हाथ में जो टेडी बियर होता है, वो कहता है कि ये टेडी बियर मुझे मेरे छोटे बेटे ने दिया था और मैंने उसे वादा किया था
कि मैं वापस आकर ये टेडी बियर तुम्हें लौटाऊंगा। हालांकि मेरी वाइफ ने ऐसा वादा करने से मना किया था क्योंकि उसे लगता है कि मैं अपना एक भी वादा पूरा नहीं करता। इसके बाद मुझे मैक्सिको भेज दिया गया और अब मैं वापस जाना चाहता हूँ। अपने बेटे को उसका टेडी बियर वापस करना चाहता हूँ। वही दूसरी तरफ सैम को दिखाया जाता है जो इस डेजर्ट में रात को आग लगाकर बैठा होता है। डेजर्ट में दिन में जितनी गर्मी होती है रात में उतनी ही ठंड होती है। सैम तय करता है कि अगली सुबह वो यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि उसे अब यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अगली सुबह जब वो जाने की तैयारी कर रहा होता है तभी एडली उसे देख लेती है। वो ये बात अपने साथी मॉइसेस को बताती है। वो आदमी जिसने हमारे सभी साथियों को मार डाला है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं है, वो हमारे पास ही है। वही सैम यहाँ निकलने की तैयारी में होता है। उसका डॉग ट्रैकर सो रहा होता है। तभी अचानक चौंक कर वो उठ जाता है और उस तरफ भागना शुरू कर देता है जिस तरफ मॉइसेस और एडली है। सैम भी अपनी गन लेकर उसके पीछे जाता है। जब वो ट्रैकर तक पहुंचता है तब वो देखता है कि वहाँ पर एक टेडी बियर है जिससे म्यूजिक और एक बच्चे की आवाज आ रही थी। अब सैम समझ जाता है कि वो दो लोग जो बच गए थे उन्होंने उसे बेवकूफ बनाने के लिए प्लान किया था। तभी वो अपनी गाड़ी की तरफ देखता है तो वो देखता है कि वो दोनों गाड़ी की तरफ भाग रहे हैं। वो दूर से उन पर गोलियां भी चलाता है लेकिन उन्हें गोली नहीं लगती। ट्रैकर अब गाड़ी की ओर भागना शुरू कर देता है। यहाँ मॉइसेस लगातार गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। ट्रैकर उन तक पहुँचने से पहले ये दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। मॉइसेस बड़ी मुश्किल से गाड़ी स्टार्ट करता है और ये दोनों यहाँ से निकलते हैं। मॉइसेस कहता है मैं ये गाड़ी सीधा शिकागो रोकूंगा, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। तभी एडली के कंधे पर गोली लगती है और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे गाड़ी पूरी तरह से पलट जाती है। लेकिन इस एक्सीडेंट में मॉइसेस को कोई चोट नहीं लगती और वो एडली को वहाँ से निकालकर एक कैक्टस के पेड़ के नीचे बैठा देता है। वो गाड़ी से फर्स्ट एड किट भी लेकर आया था। अब वो उस बॉक्स को खोलता है। वो देखता है कि उसके अंदर एक फ्लेयर गन और 2 शॉट्स है। वो एडली को बताता है मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि तुम अब जख्मी हो, तुम अब चल भी नहीं सकती। एडली उसे कहती है मुझे छोड़कर मत जाओ, अगर तुम चले गए तो वो मुझे मार देगा। मॉइसेस कहता है कि मैं यहाँ पर रुका तो हम दोनों को मार देगा। मेरा एक बेटा है जिससे मैंने वादा किया है कि मैं उस तक पहुँच जाऊंगा। वो फ्लेयर गन लेकर वहाँ से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है सैम ट्रक तक पहुँच जाता है लेकिन उसे वो दोनों वहाँ पर नहीं मिलते और वो अब उस तरफ बढ़ना शुरू कर देता है जहाँ पर एडली है। लेकिन एडली तक पहुँचने से पहले उसे आसमान में फ्लेयर गन का शॉट दिखाई देता है जो कि मॉइसेस ने चलाया होता है क्योंकि मॉइसेस जानता था सैम और ट्रैकर एडली तक पहुंच जाएंगे क्योंकि वो ट्रक से बहुत ज्यादा दूर नहीं होती। सैम ट्रैकर को उस लड़की को छोड़ने को बोलता है। वो लड़की अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी, जाओ जाकर आदमी को पकड़ो। ट्रैकर सैम की बात मानता है और मॉइसेस का पीछा करना शुरू कर देता है। मॉइसेस भागता हुआ कैक्टस के अंदर पहुंच जाता है। जैसे ही ट्रैकर उसकी तरफ आता है वो शॉटगन से उसके ऊपर फायर कर देता है जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। मॉइसेस वहाँ से निकलता है। जब सैम वहाँ पर पहुँचता है वो देखता है उसका प्यारा डॉग जिसे वो बहुत प्यार करता था वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था और वो तड़प रहा था। वो न चाहते हुए भी वो उसे गोली मार देता है। इस बात से वो दर्द और गुस्से से कर रहा उठता है। अब वो किसी भी कीमत पर मॉइसेस को खत्म करना चाहता है इसलिए वो उसका पीछा शुरू कर देता है। वो मॉइसेस पर गोलियां भी चलाता है। वो देखता है कि मॉइसेस एक चट्टान के ऊपर जा रहा है। सैम भी उसी चट्टान पर पहुंच जाता है। मॉइसेस उसी चट्टान पर छुपा होता है और जैसे ही मॉइसेस को मौका मिलता है वो सैम को लेकर उस चट्टान से कूद जाता है। ये दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं जिसमें ये दोनों जख्मी हो जाते हैं। लेकिन सैम की हालत बहुत खराब होती है क्योंकि उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी। उसकी राइफल भी उससे काफी दूर होती है।
जब वो अपनी राइफल लेने जा रहा होता है तो मोइसेस उठकर उससे पहले उसकी राइफल को झपटकर उसे ले लेता है और राइफल उस पर तान कर कहता है, तुमने हम सबको ऐसे मारा जैसे कि हम कोई जानवर है। सैम उसे माफी भी मांगता है। वो कहता है कि मेरी जान मत लेना। मोइसेस कहता है कि मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा, ये डेजर्ट तुम्हें अपने आप ही मार देगा। मोइसेस वहाँ से जाने लगता है। सैम उसके आगे मदद के लिए गिड़गिड़ा था, लेकिन मोइसेस उसकी बात नहीं सुनता और वो वहाँ से सीधा एडली के पास जाता है, जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। लगभग वो बेहोशी हो गई थी। मोइसेस उसे अपने कंधे पर उठाता है। वो कहता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी होगी, हम कुछ देर में यहाँ से निकल जाएंगे। वो एडली को अपने पीठ पर उठाकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। सॉल्ट लेक से होकर आगे जाता है। पूरा दिन चलने के बाद वो देखता है कि सामने उसे गाड़ियों की लाइट दिखाई देती है, यानी वो अब हाईवे तक पहुंच ही गए थे। हाईवे तक पहुंचने का मतलब था अपनी मंजिल तक पहुंचना। इसी के साथ गाइस ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो आई होप गाइस मेरा ये एक्सप्लेनेशन, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।